नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सत्र 2020-21 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं वो यहाँ इस ओरिजिनल जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, शिक्षा दृष्टि राजस्थान सरकार कॉलेज एजुकेशन की जो वेबसाइट है HT, यहाँ पर जाकर के आप इसके समस्त दिशा निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करने हैं। मित्रों, हमारे देखने में ये आया है या हमने पाया है कि जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। कारण क्या होता है कि हम दिशा निर्देशों को पढ़ते नहीं हैं, नियमों को नहीं पढ़ते हैं। हम जिस छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं, जिस पर हम एलिजिबल हैं, हम उसी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। तो इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, इस पर क्लिक करके आप इस विज्ञप्ति को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये विज्ञप्ति आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पर कॉलेज आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, ठीक है, आज का ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देख सकते हैं 28/10/2020 छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप देखें। तो राजस्थान में स्थित राजकीय निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से निम्नलिखित योजना में विभागीय वेबसाइट, यहाँ देखें ये जो वेबसाइट है आपको इसी पे ही जाके के और दिशा निर्देश पढ़ने हैं और आवेदन करना है। आवेदन आपका SSO ID के माध्यम से ही भरा जाएगा, किंतु आपको यहीं से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ देखें ste.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। तो देखें यहाँ पर छात्रवृत्ति का क्या नाम है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। वर्ष आप देख सकते हैं 2020-21। पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि 29/10/2020 और पोर्टल बंद होने की जो तिथि है आप यहाँ देख सकते हैं 31/12/2020 है। तो देखिए, आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र छात्रा अभिभावक, चाहे बच्चा खुद भरे, छात्रा भरे या उसके अभिभावक, ये योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश जो भी योजना है, जिस भी योजना में आप आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके सभी दिशा निर्देशों को आप पढ़ें, उनके नियम पढ़ें, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की भली भांति अध्ययन कर ही आवेदन करें। तो जो भी दस्तावेज उसमें अपलोड करने होते हैं, उन सभी दस्तावेजों का आप भली भांति अध्ययन करके ही आवेदन करें। और यदि संभव हो, जहां तक हो, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो छात्रवृत्ति है अति शीघ्र आपको मिल जाएगी। योजना से संबंधित नियम दिशा निर्देश आप ये जो विभाग की वेबसाइट है, जैसा भी आपको बताया है, इसके होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लेटर में ये भी दी गई कि जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे, यदि आप आवेदन करते हैं स्कॉलरशिप SSO ID के माध्यम से सारी प्रक्रिया करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से करते हैं, फिर भी यदि जिस महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम अगर प्रदर्शित नहीं होता है, तो आप अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की जो कार्रवाई है वो कराएं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे आप निश्चित रूप से इस बारे में अवगत कराएं, ताकि उस पर आप आवेदन कर सकें। अब मित्रों, हम इस पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आवेदन आपको अपलोड करने हैं और किस प्रक्रिया से आपको फॉर्म भरना है। हाँ, तो मित्रों देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय उठाए जाने वाले कदम, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको अभी से आप रिमाइंड करें। और जब भी आप मित्र के माध्यम से आवेदन कराने के लिए जाएं, तो ये सारी चीज़ें आप पहले अवश्य अपडेट करवाएं या इनकी जांच करें, उसके पश्चात ही आप आवेदन के लिए तैयार रहें। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निम्न दस्तावेज सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से हैं। जन आधार ID, आपके पास जन आधार ID या पंजीकरण संख्या में रसीद है, ये आपके पास तैयार होनी चाहिए। आधार संख्या अथवा आधार पंजीकरण में संख्या रसीद उसकी आपके पास होनी चाहिए।
स्वयं के बैंक खाते की जानकारी, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, IMIC कोड, आर कोड और बैंक शाखा, ये जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। उसके साथ में शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है। कई बार हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी गलत संस्थान में आवेदन कर देता है, जिसके कारण अनावश्यक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, तो ये भी आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश होने की दिनांक, तो जिस दिन आपका एडमिशन हुआ ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है और लिख करके रखना है। मध्यवार फीस की रसीद संख्या, जो आपने फीस जमा कराई है वो मध्यवार होनी चाहिए। दिनांक और मध्यवार राशि का विवरण भी उसके अंदर प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है मित्रों, जहाँ आगे देखें आपको किस तरीके से करना है। SSO प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया, सबसे पहले आप अपनी जो SSO ID उसको अपडेट करें। विद्यार्थियों द्वारा अपना छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकरण करने से पूर्व अपना SSO ID प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होगा। तो आप अपने प्रोफाइल SSO ID की जो है उसको अपडेट करें। इसमें विद्यार्थी अपना नाम, दिनांक, मोबाइल नंबर, आधार, जनाधार, आधार नंबर आदि सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। तो जो भी SSO ID है आपका डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, जनाधार ID होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, ये जरूरी है, ये उसके अंदर अंकित होना चाहिए। इसके अभाव में विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकृत नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अत्यंत ही आवश्यक है। SSO ID प्रोफाइल एवं छात्रवृत्ति प्रोफाइल विद्यार्थियों ने केवल एक बार ही तैयार करनी होगी, ये सिर्फ आपको एक बार ही करना है। इसके आधार पर ही विद्यार्थी द्वारा आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति अथवा SSO पोर्टल के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं हेतु भी आवेदन कर सकेंगे। यदि आपकी ये प्रोफाइल अपडेट है तो आप आगे भी जो कार्य है वो कर पाएंगे। अब देखें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो मित्रों आप देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु अपना पंजीकरण करेगा। सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है। छात्र को यूजर ID और पासवर्ड जारी हो जाएगा, जिससे वह भविष्य में कभी भी आवेदन की स्थिति को जान सकेगा, आगे किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी SSO ID तैयार करनी चाहिए। तत्पश्चात ऑनलाइन आवेदन करेगा, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी आवश्यक रूप से भरनी होगी। विद्यार्थी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जब विद्यार्थी समस्त जो डॉक्यूमेंट हैं उनको छात्रवृत्ति पर अपलोड करना आवश्यक है। समस्त आवश्यक जानकारी अपडेट करने, दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट करने के पश्चात ही विद्यार्थी द्वारा आवेदन लॉक और सेव किया जाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप भर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, दस्तावेज अपलोड कर देंगे, उसके पश्चात आपको सेव करना है और उसको लॉक करना है। यदि विद्यार्थी को अपने शैक्षिक संस्थान का नाम पोर्टल पर आपको दिखाई नहीं देता है तो उन्हें सर्वप्रथम शैक्षणिक संस्थान से संपर्क कर पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निवेदन करना होगा। इसलिए जिनका भी पोर्टल पर अगर नाम दिखाई नहीं देता है तो वो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके जो जरूरी हैं वो। अब देखिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने हेतु दिशा निर्देश किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले आप https आप देखें ht.rajasthan.gov वेबसाइट खोलें, ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर लिंक करें, तदुपरांत अपना SSO ID बनाने हेतु जन आधार या आधार ID द्वारा रजिस्टर करें। तो ये प्रक्रिया आपको वहाँ पर जैसे SSO ID खोलेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। उसके पश्चात आप रजिस्टर के उपरांत सिटीजन ऐप स्कॉलरशिप आइकन पर क्लिक करें। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है और ओके बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नाम आपका यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जो भी आपका नाम है उस पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। संपूर्ण सूचना ये आपके प्रोफाइल की, आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल को अपडेट करेंगे आपकी समस्त सूचनाएं हो जाएंगी। और जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है, ये सारी सूचनाएं आप भरने के पश्चात आप अपने फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट करें।
तो मित्रों इस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। तो मित्रों आपके लिए यदि ये वीडियो उपयोगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, तभी सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।